है ना। हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो बोर्ड पे मैंने कल होमवर्क दिया था आपको कि 4Q और -Q अगर जो यहां पर है तो आपको इसका पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा सेकंड का। सेकंड आसान है ना। कैसे, बोर्ड पे देखो, ये +Q है, ये -Q है। क्लियर है क्या बात। तो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है क्या बात। तो इसके जस्ट इधर पॉजिटिव इंफिनिटी पोटेंशियल होगा, तो ये तो ऐसे जाएगा, है ना। और इसके जस्ट इधर भी पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, ऐसे जाएगा। और इस पॉइंट पर -Q और +Q की वजह से जीरो हो जाएगा, और यहां पर पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी होगा, ये ऐसे जाएगा। इसके जस्ट इधर भी, जैसे Q है, Q के जस्ट इधर भी पोटेंशियल जो होगा वो इंफिनिटी होगा, और ये ऐसे जाएगा। देखना सौजन्य, आपने ऐसे बनाया क्या बेटा ग्राफ। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाला देखो थोड़ा सा इसमें जैसे आप देखोगे तो बोर्ड पे देखो इधर ऐसे करके, इधर की साइड इसके जस्ट इधर प्लस इंफिनिटी होगा, और यहां पे तो जीरो ही होगा, तो ये तो ऐसे ही जाना है सही है। और यहां पे भी इंफिनिटी होगा, प्लस इंफिनिटी, और यहां पर होगा माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, और इधर भी होगा माइनस इंफिनिटी। लेकिन इसमें बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, अगर जो आपको समझना है तो देखो ध्यान से। जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट पे यहां कहीं पे जीरो होगा, तो वो पॉइंट निकालना पड़ेगा अपने को। मान लिया कि ये डिस्टेंस r है ना, और यहां पर इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो ये तो 2a है, तो ये डिस्टेंस 2a माइनस r हो जाएगी। क्लियर है बात। और यहां पे पोटेंशियल p पॉइंट मान लेता हूं, तो जो vp होगा, vp इज इक्वल टू k माइनस क्यू अपॉन r प्लस k 4q अपॉन 2a माइनस r, और दिस पोटेंशियल इज जीरो, क्योंकि यहां पे जीरो पोटेंशियल होगा माइनस और प्लस की वजह से। तो माइनस के क्यू अपॉन r 4kq अपॉन 2a माइनस r, तो kq अपॉन r 4kq अपॉन 2a माइनस r। क्लियर है क्या बात। और ये 2a माइनस r इज इक्वल टू 4r, तो ये हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 2a, r इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। क्लियर है क्या बात। तो ये डिस्टेंस 0.4a हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये वाली डिस्टेंस जैसे मान ले पॉइंट P यहां पर है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये तो टोटल A था ये वाला, तो ये हो जाएगा 0.6a। नहीं आई बात समझ में, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी निकल करके आई, r निकल करके आई 0.4a, तो ये कितनी हो जाएगी 0.6 से। क्लियर है क्या बात। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, यहां पे इस तरीके से जीरो आएगा, ये रहा, और ये इधर चला जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट -0.6a, 0 होंगे। यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, -0.6a, 0। आ गई बात समझ में। अब बोर्ड पे देखो, इधर से तो जाएगा ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे वेरी करेगा। आ गई क्या बात समझ में, इस तरीके से वेरी करेगा। देखो बेटा ऐसे, यहां पर फिर से एक पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होना है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है। इस पॉइंट पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जहां पर dv अपॉन dr जीरो होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। और इस पॉइंट पर q पर पोटेंशियल जीरो होगा फिर से। आई बात समझ में। देखो कैसे मैं निकालता हूं इसका ग्राफ का। देखो बोर्ड पे देखो एक बार, ये हो गया ओरिजिन 4a, 0 पर, सॉरी a, 0 पर 4a, 4q, 4q, एंड दिस इज -q माइनस a, 0 पर। मैं यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं q, q की जगह आप इसे
पी ए मान लो, है ना भाई। ए पॉइंट पर मान लेते हैं ये हमारी डिस्टेंस वाई है ना। यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये तो ज्यादा चार्ज है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी 2a प्लस वाई के बराबर हो जाएगी, और ये डिस्टेंस तो वाई रहेगी। तो वीए पे जो पोटेंशियल रहेगा, ए पर पोटेंशियल, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, और ये पोटेंशियल रहेगा जीरो, और ये इधर आ जाएगा के क्यू अपॉन वाई, 4 KQ अपॉन 2a प्लस वाई। तो ये इधर आ जाएगा 2a प्लस वाई इज इक्वल टू 4y। तो ये आ जाएगा भाई 3y इज इक्वल टू 2a, तो y इज इक्वल टू 2a अपॉन 3। y इज इक्वल टू 2a अपॉन 3। 2a अपॉन 3 आ गया वाला डिस्टेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप? अरे ये डिस्टेंस तो a थी सही, और ये डिस्टेंस 2a अपॉन 3 और आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? a प्लस 2a अपॉन 3, 5a अपॉन 3। तो जो ये पॉइंट का, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कितना? -5a, 3 पर। ये जो a कोऑर्डिनेट होगा -5a, 3 पर 0 होगा। क्लियर है क्या बात? लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में वो इस पॉइंट को भी फाइंड करवाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। पहले यहां तक कॉपी करो, आगे बताता हूं। हमें देखो, ये सब मैं साफ करने वाला हूं, तो ग्राफ तो इसका इस तरीके से बनेगा, यहां पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है ना, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बता सकते हो इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं बी। देखना, यहां पर आएगा एक पॉइंट ऐसा जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी इधर, है ना, इसे 1 मान लेता हूं Q1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर E2, और इसे मान लेता हूं मैं Q2। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं इक्वल रख देता हूं, E1 इज इक्वल टू E2। अब डिस्टेंस देखना, ये डिस्टेंस मैं Y1 मान लेता हूं। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, जो E1 होगी इसकी वजह से वो होगी KQ अपॉन 2a प्लस Y1 का होल स्क्वायर। 2a प्लस 2a, ये तो 2a है, 2a प्लस Y1 का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से y स्क्वायर आ जाएगा, Y1 स्क्वायर। देखो Q1, है ना, इज इक्वल टू के क्यू, माइनस छोड़ देंगे अब हम, और ये हो जाएगा Y1 का होल स्क्वायर। आती है बात समझ में? तो एक कट जाएगा, 4 अपॉन 2a प्लस Y1 स्क्वायर। क्लियर है? तो 2 अपॉन प्लस Y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Y1, 2Y1 इज इक्वल टू 2a प्लस Y1, तो Y1 इज इक्वल टू 2a। तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये बी पॉइंट की डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी बेटा? 2a। और ये डिस्टेंस कितनी थी? ये a तो थी सही, और ये हो गई 2a। क्लियर है क्या बात? तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट -3a, 0 आएगा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ध्यान से सुनो, यहां पर जो dv अपॉन dr है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो माइनस dv अपॉन dr होती है। तो जहां पर पोटेंशियल ग्राफ की स्लोप 0 होती है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्लियर है क्या बात? तो दोनों ही चीज को हमें इसमें समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पोटेंशियल का पॉइंट भी। तो इस एक्सिस पर दो पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है ना, और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ऐसा करके ग्राफ बनाया था सुजिन ने, आपने थोड़ा नहीं? कर लो कॉफी फटाफट, सही है ना? वेरी गुड। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे। मैं देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ग्राफ, एडवांस के लिए बहुत सही क्वेश्चन है, और
जेई मेंस में भी ऐसे ही आ सकता है, बस छोटा सा, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जेई मेंस में तो बस वो रफली ग्राफ देगा, पॉइंट्स नहीं निकलवाएगा आपको, है ना। ये है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया पोटेंशियल। पोटेंशियल मेरे को आप बता सकते हो बेटा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की डेफिनेशन कहां से स्टार्ट की थी मैंने? पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि बात? ये है पोटेंशियल किसी पॉइंट पर। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हाँ बता सकते हैं क्या होगा? मान लिया यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है बड़ा, और यहां पर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर दो पॉइंट है, ये मान लेते हैं आर बी और ये मान लेते हैं हम आर ए। तो यदि मैं एक क्यू नोट चार्ज को पकड़ करके धीरे धीरे विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट से बी तक लेकर के आता हूं, तो देखो क्या होगा। यहां पर तो प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर क्यू नोट चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर की ओर। तो यदि आपको इसे विदाउट एक्सेलरेशन धीरे धीरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, तो आपको एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा इधर की साइड। तो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। That work per unit charge is called potential difference between A and B. Clear है क्या बात? देखो what is potential difference? This is work done per unit charge in displacing the charge from one point to other point in the electric field without changing its kinetic energy. That is, ये तो हो गया पोटेंशियल का, भाई इसे तो हम नहीं पढ़ रहे। क्या होगा? यहां पर इनिशियल पोटेंशियल कितना था भाई? VA। यहां पर फाइनल पोटेंशियल कितना है? VB। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या था? इनिशियल पोटेंशियल वाज इज इक्वल टू VA, फाइनल पोटेंशियल वाज BB। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा? VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी VB माइनस VA इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम मूविंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम A to B per unit charge. This is the definition of the potential difference between point A, B and A. क्लियर है क्या बात? तो ऐसा है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसे आपको वर्क डन निकालना है, यहां से निकालना है, इसलिए वर्क डन कितना होगा भाई? एक्सटर्नल चार्ज A to B, क्या करेंगे हम? Q नॉट इंटू VB माइनस VA और Q नॉट इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल W एक्सटर्नल। आप इसे एज ए फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर जो W एक्सटर्नल है B A पॉइंट से, देख ध्यान रखना, ये A से हम B ले जा रहे हैं या I से हम फाइनल ले जा रहे हैं, तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है। ध्यान से देखो, अगर जो मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय फील्ड, दिस इज FIEL फील्ड, दिस इज वर्क डन बाय, दिस इज द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ
एक्सटर्नल वर्क डन दैट इज माइनस क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। वो आपको इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल देगा, चार्ज की वैल्यू देगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल पूछेगा, या आपसे फील्ड के द्वारा भी वर्क पूछ सकता है। कॉपी करो तेजी से। अच्छा, यहां पे देखो अभी, जैसे अगर जो मैं आपसे इस पॉइंट पे पूछूं, यहां पे ये क्यू चार्ज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यदि आपके पास पॉइंट चार्ज है ये क्यू, तो देखो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा। बोर्ड पे देखो, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसे मैं आर बी मान लेता हूं और इसे मैं आर ए मान लेता हूं। क्लियर है के बाद? तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए और यहां वीबी है, तो वी ए कितना लिखूंगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा हम। वी ए जो होगा वो के क्यू अपॉन आर ए होगा, वीबी के क्यू अपॉन आर बी होगा। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, बी टू ए जाएंगे अलग होगा, अभी हम ए टू बी जा रहे हैं, तो वीबी माइनस वी ए कितना होगा भाई, के क्यू अपॉन आर बी माइनस आर ए। मैंने कॉमन ले लिया के क्यू दोनों में से, और यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ए टू बी के क्यू अपॉन आर बी माइनस आर ए। और यही किसके बराबर होगा, इट विल ऑल्सो इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड in bringing a charge from A to B. This is the work done due to point charge. तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए है। यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर है माइनस टू क्यू, यहां पर भी है माइनस टू क्यू। अब एक सेंटर है और सेंटर से ये मिड पॉइंट है। सबकी साइड कितनी है भाई, ए। ये तो हो गया सेंटर, ये हो गया मिड पॉइंट किसका, इसका। ए इज द सी सेंटर, ए इज मिड पॉइंट, सीपी लिख लेता हूं, है ना, मिड पॉइंट ऑफ, इसे ए बी सी ऑफ ए बी, है ना। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम टेकिंग ए चार्ज क्यू नॉट। देखो कैलकुलेशन मैंने छोड़ दी, बस ऐसे ही दे दिया है, आप तो सीट में से कर ले। टेकिंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट पी एज शॉन इन फिगर। दिस इज द क्वेश्चन। देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें यहां पर वर्क डन निकालना है। एक चार्ज क्यू नॉट है सी पर और हमें पी पर ले जाना है। क्लियर है के बाद? तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा सी से पी तक ले जाने पर, वो होगा क्यू नॉट इंटू वीपी माइनस वीसी। तो वीपी और वीसी पर पोटेंशियल निकालना है अपने को, तो निकाल देंगे। सेंटर पर पोटेंशियल बता सकते हो कितना होगा, सौजन्या? देखो जरा,
सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है हमें सबसे पहले। तो ये सभी चार्ज, हाँ भाई, -2q एंड दिस इज +q। तो Vc जो होगा, ये सारे के सारे चार्ज सेंटर से एक ही डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस निकाल देता हूं, ये 30 डिग्री होगा और ये डिस्टेंस a/2 होगा। क्लियर है क्या बात? तो इसमें cos 30 लगा दूं मैं, इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटाइनियस √3 अपॉन a√3 r। तो r कितना हो जाएगा भाई? a अपॉन √3। क्लियर है बात? तो जो Vc होगा, Vc 1 2 3 V1 प्लस V2 प्लस V3, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों चार्ज, तीनों के चार्ज C से एक डिस्टेंस पे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना हुआ भाई? -2q प्लस q, तो -3kq अपॉन r आंसर आ जाएगा। नहीं करना है तो अलग अलग पोटेंशियल निकाल लो। इसकी वजह से k -2q अपॉन r, इसकी वजह से +kq अपॉन r, इसकी वजह से आएगा तो वही -3kq अपॉन r। तो Vc जो होगा -3kq अपॉन r, और r की वैल्यू a अपॉन √3 हो जाएगी। Vc इज इक्वल टू 3√kq अपॉन a। तो ये आ गया सेंटर पर पोटेंशियल। अब हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। बेटा, तो अब हम पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट P पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2, सही है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं। अरे ये डिस्टेंस देखो जरा, या तो आप ये डिस्टेंस निकालो या आप ये डिस्टेंस निकालो, तो बात तो एक ही है। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ये 60 डिग्री है, मैं इसे y मान लेता हूं, ये a हो गया। तो sin 60 जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी भाई? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी √3 अपॉन 2a। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा, फिर से 1 2 3, तो इसकी वजह से अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये? a/2। इसकी वजह से kq अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये? a/2। सही है। k -q डिस्टेंस कितनी है ये? √3/2a। तो ये इसका पोटेंशियल आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, Vp जो आएगा kq अपॉन a कॉमन लेके, kq अपॉन a कॉमन लेके, तो यहां पे तो बचेगा -4, यहां बचेगा +2, और यहां बचेगा -4 अपॉन √3। तो kq अपॉन a -2 -4 √3 इज इक्वल टू -kq अपॉन a 2 √3। चलो ऐसे लिख लो, 2 + 4 √3। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्लियर है बात? ठीक है भाई, ये है। तो अभी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह ही गया। अरे वर्क डन निकालना है हमें, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बताओ? वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज Q0 फ्रॉम C to P विल बी डिफाइंड एज Vp माइनस Vc। ये भी साइन का जो इंपोर्टेंस है बहुत ज्यादा। Vc माइनस Vp नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो Vp जो होगा, Vp तो था -kq अपॉन a। क्लियर है बात? 2 + 4 अपॉन √3 -
माइनस माइनस, चलो मैं पहले लिख देता हूं, है ना, अगर जो माइनस आया है तो के क्यू अपॉन ए, क्लियर है क्या बात? तो √3 में आए ये तो के क्यू अपॉन ए और क्यू नोट कॉमन लेके -2 -4/3 +3/√3, तो के क्यू नॉट अपॉन ए √3 एलसीएम आ जाएगा -4, 3 3 9 आ जाएगा। तो जो वर्क डन होगा C टू P, एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम C टू P विल बी इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन ए, और ये हो जाएगा 5 -2√3/√3 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वर्क डन। अगर जो वर्क डन बाय फील्ड पूछे, हो सकता है फील्ड पूछे, तो माइनस लगा देना बस, के क्यू नॉट अपॉन ए 5 -2√3/√3 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट भी आपको लिखा देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये लाइन आपको पता है या नहीं पता है, पहले ये बताओ सौजन्या। हाँ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लिया प्लस क्यू है या ये माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? और अगर जो आप माइनस क्यू लेते हैं तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके होगी। आई बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मेरे को बताओ VA ज्यादा होगा या VB ज्यादा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ऐसे हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसी तरीके से यदि ये माइनस क्यू चार्ज रखा था यहां पे, और मैं कोई भी पॉइंट बनाता हूं, कैसे, A और B, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। आई बात समझ में? जैसे कि ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कभी कभी वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से भी आपको दे सकता है। क्लियर है क्या बात? जैसे ये वाला अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक दिस। मान लिया ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या बात भाई? ये तो मैं पॉइंट ए मानता हूं, बी मानता हूं, सी मानता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें इस तरीके से थी, यूं ए बी सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसी तरीके से मैं यदि यहां पे ऐसे मान लू ए बी सी, ऐसे मान लू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसके लिए पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, आप बताना मेरे को। ये है, मान लिया हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना। इफ -Q0 चार्ज is taken from A to B and W external is the work done by external force, work done by
एक्सटर्नल एजेंट ऐसे लिख सकते हो, एंड डब्ल्यू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द following is correct. W external लिख देता हूं क्या, साइन ऑफ W external एंड W फील्ड, हाँ भाई ये आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी या डी। देखो कितना अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है जेईई मेंस के लिए। आपको साइन बताना है एक्सटर्नल, देखते हैं ऑप्शन बी, चलो देखते हैं बोर्ड पे देखो। वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है ना, तो क्यू नॉट की जगह तो हम लिख लेंगे माइनस क्यू नॉट। अब ये देखो वीबी माइनस वीए का साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, क्योंकि वीबी और वीए में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो वीए इज ग्रेटर देन वीबी, तो इसका साइन नेगेटिव होगा। वीए बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा वीबी माइनस वीए, तो नेगेटिव तो ये हो गया नेगेटिव, और ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है क्या बात। और वर्क डन बाय फील्ड जो होता है वो माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात, सही है। ऐसे ही करा या दूसरे तरीके से कुछ और लगा दिया आपने, हाँ वीबी माइनस वी नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये, अगर जो यहां पॉजिटिव होता तो यहां मैं पॉजिटिव ले लेता, सही है ना। हाँ तो इस तरीके से मतलब छोटे छोटे ऑप्शन ही एससीवी में दिए हुए हैं किस इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है साइन सोजन है।